हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म 123 पर। जैसा कि आप सब लोग जान सकते हैं, आज हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 3 है उसका एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप सब लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, फ्रॉम द pair of linear equations in the question problems and find their solution graphically। हमको ये स्टेटमेंट दे रखा है, जैसे कि आप हम आपको बताएं तो ये जो हमको स्टेटमेंट दे रखा है, फिर इसके बाद से हमको स्टेटमेंट को रीड करके हमको इक्वेशन बनाना है और उसको सॉल्व करना है ग्राफिकली मेथड से। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। इसका जो पहला पार्ट का जो क्वेश्चन है, देखिए वो क्या कह रहा है। वो क्वेश्चन है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz if the number of girls in 4 more than number of boys, find the number of boys and girls who took part in quiz। तो इसमें ये कह रहा है कि जो है टोटल 10 स्टूडेंट हैं 10th क्लास के, जिन्होंने मैथमेटिक्स के क्विज में पार्टिसिपेट किया है, जिसमें से जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। तो हमको अब इसका इक्वेशन तैयार करना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, जब हमको कुछ दिया नहीं है तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स, ठीक, एंड द नंबर ऑफ बॉयज बी वाई। ठीक, हमने जो है गर्ल्स का नंबर x मान लिया और बॉयज़ का नंबर y मान लिया कि x गर्ल्स हैं और y बॉयज़ हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है कि जो गर्ल्स हैं यानी जो x प्लस और जो बॉयज़ हैं यानी y, टोटल कितने हैं, 10 हैं। उसमें दिया है कि टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं। ठीक, तो x प्लस वाई कितने हो गए, 10 हो गए। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गया। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, क्योंकि हमको 2 इक्वेशन लगेगा सॉल्व करने के लिए। हम इसको इसको हम एक वेरिएबल में भी 1 वेरिएबल में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमको इसमें 2 वेरिएबल से सॉल्व करना है, तो हमको 2 इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो आगे देखते हैं। अब देखिए, जब हमको x प्लस वाई 10 मालूम है कि गर्ल्स और बॉयज़ मिला के 10 हैं, तो हमको एक कंडीशन और दे रखा है ना कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं, मतलब 4 मोर देन है। तो अब देखिए x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब ये कैसे आ गया सेकंड इक्वेशन। अब देखिए हमको क्या कहा था कि जो गर्ल्स हैं वो, जो x है वो y से 4 ग्रेटर है। तो जब x में से y को माइनस कर देंगे तब 4 आएगा, यानी दोनों का डिफरेंस वही है। अब अगर इसको हम माइनस वाई को उधर ले जाएंगे तो प्लस वाई हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई, यानी दोनों फिर x और वाई दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इक्वेशन से देखते हैं। अब देखिए, फॉर x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, x प्लस वाई 10 के लिए हम एक बॉक्स बनाते हैं, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि ग्राफिकली मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम बनाते हैं, देखिए इसको। अब देखिए एक में x लिख लीजिए, एक में y। ठीक है, अब सबसे पहले आप किसका वैल्यू, आपका मन करे तो आप किसी का वैल्यू रख लीजिए। तो सबसे पहले आप देखिए, जब आपने ये लिया ना, तो इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, जिसको हमको एक ही का वैल्यू निकालना, जिसका हमको वैल्यू निकालना। ठीक, x इक्वल टू हम क्या ले लेते हैं, 10 माइनस वाई ले लेते हैं। ठीक है, इसी को हमने थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिया, प्लस वाई को उधर ले गए, माइनस वाई को कर दिए। तो अब हम y की वैल्यू जब 5 रखेंगे, ठीक है, हम y की वैल्यू 5 रख दिए।
अब आप 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, लेकिन फिर x की वैल्यू ज़्यादा बढ़ी जाएगी, तो हम y की वैल्यू 5 रख दिए, तो 10 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो x भी हमारा 5 आ गया। और देखिए जब हम y की वैल्यू 6 रखेंगे, ठीक, y की वैल्यू हम 6 ले लिए, तो 10 कितना x कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कैसे, अब जब 10 में से 6 जाएगा तो 4 आ जाएगा, ठीक। तो हमारा एक पॉइंट क्या बन गया, हम एक पॉइंट को a मान लेते हैं, यानी 5,5, ठीक है। एक पॉइंट हम मान लेते हैं b, उसको b नाम दे देते हैं, जो कि है 4,6, ठीक है। ये हमारे दो पॉइंट्स हो गए हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग देखते हैं कि ये तो हमारा पहले इक्वेशन से आ गया, ठीक। अब हम चलते हैं दूसरे इक्वेशन की तरफ, फॉर x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, इस इक्वेशन से। तो अब हम इसको क्या कर देंगे, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें, तो x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई, ठीक। अब इसके लिए पहले हम बॉक्स बनाएंगे। अब देखिए इसमें भी सेम वही काम करना है, एक में x एक में y, ठीक है। तो अब देखिए x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई है, तो हम y की वो वैल्यू रखेंगे जिससे हमको x की वैल्यू मिलेगी ना, तो हम y की वैल्यू 1 रखते हैं। तो जब हमने y की वैल्यू 1 रख दी, तो 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 5 मिल गई, ठीक है। और देखिए जब हम y की वैल्यू मान लीजिए 0 रख दी है, ठीक, तो 4 प्लस 0 इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमको x की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 4 मिल गई। तो ऐसे हमारे पास दोनों छोटे छोटे नंबर आ गए। तो अब देखिए a और b वो मिला था हमको, अब हम एक को मान लेते हैं c, तो 5,1 को मान लेते हैं c, ठीक है। फिर हम d मान लेते हैं किसको, 5,1 को हमने c मान लिया, तो 4,0 को हम d मान लेते हैं। तो अब देखिए हमारे पास 4 पॉइंट मिल गए, दो एक इक्वेशन के, दो एक इक्वेशन के, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, फिर वहाँ से हमको आंसर मिलेगा। तो चलिए हम अपना ग्राफ लाते हैं, हमने तो कॉपी पे ड्रॉ किया है, अब आप लोग भी कॉपी पे मतलब ड्रॉ करके ट्राई कर सकते हैं। वैसे जब आपको पेपर में या मतलब फेयर कॉपी में बनाना हो तो आप लोग भी ग्राफ पेज का यूज़ करेंगे। तो देखते हैं आगे, देखिए जैसा कि ए पॉइंट हमारा 5,5, पहले हम यहाँ पे पॉइंट्स लिख लेते हैं, आपको दिख रहा होगा ना। देखिए ये पूरा ग्राफ देख लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा सा कटेगा तो उसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। ए मान लेते हैं, देखिए ए बी सी और डी, हम चारों पॉइंट लिख लेते हैं पहले। तो पहला पॉइंट क्या था हमारा, 5,5, ठीक। ए हमारा 5,5 है, बी हमारा 4,6 है, सी हमारा क्या है 5,1 है, और डी 4,0 है, ठीक है। ये हमारे पास 4 पॉइंट आते हैं। अब हम इसको पहले प्लॉट करते हैं। ए जो हमारा 5,5 था, देखिएगा कुछ देर के लिए हम क्वेश्चन को काट रहे हैं, ठीक है। ये देखिए 5,5, तो यहाँ से जब हम देखते हैं, रुकिए, जब हम यहाँ से देखते हैं, ठीक, यहाँ से 5, ठीक, हमारा ये पॉइंट आता है। उसके बाद से हम y एक्सिस पे 5 देखते हैं, तो हमारा इस पे कहीं पॉइंट आता है। तो हम ये देखते हैं कि एकदम स्ट्रेट कहाँ जाता है, ठीक, तो ये जाएगा यहाँ पे। एक पॉइंट जो 5,5 होगा वो ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। 5,5 वो पॉइंट हो गया। उसके बाद से 4,6, x पे 4, तो ये x पे 4 हो गया, y पे 6, अब देखिए y पे 6 यहाँ पे इस जस्ट ऊपर इसके, तो ये पॉइंट हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसके बाद से c हमारा जो है, c पॉइंट दिख रहा होगा आप लोगों को, c है 5,1, यानी x पे तो 5 है और y पे जो है 1 है, तो हमारा ये पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद से 4,0, 4,0,
डी पॉइंट है, तो 4 तो हमारा एक्स पे है और 0 जो है वाई पे है ना, तो हमारा ये 4 पॉइंट हो गया। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट था, ये डी है, ये हमारा सी है, ये हमारा कौन सा 5,5 ए, ये बी। ठीक है, चारों पॉइंट हमको मिल गए। अब देखिए हम इसको स्ट्रेट लाइन पहले खींच लेते हैं, ड्रॉ करते हैं। देखिए ये एक सीधी लाइन हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद से अब देखिए ये जो हमारा दूसरा पॉइंट है, दूसरे इक्वेशन का पॉइंट, इसको भी हम ज्वाइंट कर लेते हैं। देखिएगा थोड़ा इधर उधर होगा ये, क्योंकि हमने हाथ से ड्रॉ किया है तो उसके लिए माफ़ी। लेकिन देखिए ये आपको कहाँ मिलता है, ये देखिएगा जस्ट 7 के ऊपर है। ठीक, इस 7 के ऊपर है ये यहाँ पे, और जो वाई पे कहाँ है, 3 पे है। ठीक, ये आपको पॉइंट दिख रहा होगा। देखिए ये आ रहा है 7,3, यानी x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3। अब देखते हैं, देखिए हमने जो गर्ल्स का नंबर है हमने माना था x की हमारी क्या वैल्यू आ गई, 7 आ गई, और y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 3 आ गई। तो हम आंसर में क्या लिख सकते हैं कि आगे देखिए, तो हम आंसर में लिख सकते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 7 और नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू y की वैल्यू कितनी थी, 3 थी। अब देखिए ये तो हमारा हो गया आंसर दोनों, लेकिन इसके साथ में अगर कन्फ्यूज़न हो तो एक बार हम ओरली चेक कर लेते हैं किसी भी इक्वेशन में रख के। तो जैसा कि हम पहले वाली इक्वेशन यानी x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 वाली इक्वेशन को देखते हैं, तो उसमें देखिए हम x की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी है, 7 है, y की वैल्यू 3 है, तो x 7 + 3 10 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर क्या है, ये हमारा आंसर करेक्ट है। तो बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, एक सेकंड। हम लोग आ गए अपने नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन कहता है कि 5 पेंसिल्स and 7 pens together cost of 50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost of 46. Find the cost of one pencil and that of one pen. देखिए मान के चलिए 5 पेंसिल, इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन्स का टोटल कॉस्ट जो है वो 50 रुपीज़ है। ठीक, जैसे कि 5 पेंसिल हो गई और 7 पेन्स हो गए तो उसका कॉस्ट 50 रुपीज़ है, और वेयर एज इसी की तरह मतलब वहीं पर 7 पेंसिल और 5 पेन्स, अगर हम 7 पेंसिल और 5 पेन्स लेते हैं तो उसका जो टोटल कॉस्ट आता है वो कितना आता है, उसका टोटल कॉस्ट 46 रुपीज़ है, 46 रुपीज़ है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड डेट ऑफ वन पेन, हमको वन पेंसिल और वन पेन का कॉस्ट फाइंड करना है। तो बढ़ते हैं आगे, हम लोग सेकंड क्वेश्चन डालते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बी रुपीज़ एक्स। हमने पेंसिल के कॉस्ट को क्या मान लिया, एक्स, और द कॉस्ट ऑफ वन पेन बी रुपीज़ वाई। ठीक, हमने पेन के कॉस्ट को वाई मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आगे देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमको क्या कहा था कि 5 पेंसिल, पहले वाले में तो 5 पेंसिल यानी 5x, पेंसिल यानी x, यहाँ हमने जब लेट किया था तो ये रख लेते हैं, फिर प्लस
7 पेन, तो 7 वाई इक्वल्स टू कितना कॉस्ट था उसका टोटल 50 रुपीज़। ठीक है, हमारा ये पहला इक्वेशन तैयार हो गया। दूसरे में क्या कहा था हमको कि 7 पेंसिल प्लस वहीं पर 5 पेन लेते हैं तो 46 रुपीज़। ये हमारा पहला इक्वेशन तैयार हुआ, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हुआ। ठीक, तो ये दोनों जो चीज़ हुआ ये दोनों क्वेश्चन में गिवन था। इस तरीके से हम अगर उसको अच्छे से रीड करते तो। अब फॉर एक इक्वेशन के लिए हम देखते हैं, फॉर इक्वेशन, चलिए पहले फर्स्ट वाले को लेते हैं, 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। अभी हम इसको अरेंज करते हैं, अरेंज करके क्या आएगा x, जिससे देखिए 50x इक्वल्स टू 5x इक्वल्स टू 50 माइनस 7y, इसको हमने उधर अरेंज कर दिया। फिर क्या आ गया हमारा x इक्वल्स टू 50 माइनस 7y अपान में 5 आ गया हमारा। ये दिख रहा है ना आप लोगों को, देखिए इस तरीके से। फिर अब हम क्या करते हैं, अब आगे हम लोग इसके लिए बॉक्स बना के वैल्यू पुट करेंगे बस। तो देखिए यहाँ पे देखिए आपको ध्यान देना होगा, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी आ सकता है, तो इस वजह से हम x और y की वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे जिससे कि हमको इंटीजर यानी फिक्स्ड इंटीजर मिले हमको एक तरीके से। तो जैसे देखिए अब हम पहले ट्राई करते हैं, अगर हम 0 रखेंगे तो 5, मान लीजिए अगर हम 0 रखते हैं तो पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे टोटली 10 आ जाएगा। तो पहले हम 0 पुट कर देते हैं y की वैल्यू, तो ये टोटल 7 0 0 हो गया, माइनस 50, 50 माइनस 0 50, और 50 अपन में 5 यानी 10, x की वैल्यू आ गई 10। अब देखिए 2 रखेंगे तो 14 हो जाएगा, तो ये इवन आ गया, ऑड आ गया, मतलब कुछ भी आ जाए लेकिन 5 का डिवीजन आना चाहिए। तो हम देखते हैं 7 5 जा, जब हम यहाँ पे y की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 7 5 जा 35 हो जाएगा, और 50 में से जब 35 जाएगा तो बताइए 50 में से जब 35 जाएगा तो आएगा 15। ठीक है, तो 15 अपान में 5 हो जाएगा 3, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसकी ये दो वैल्यू आ गई, इसको हम a मान लेते हैं, इसको b पॉइंट मान लेते हैं। ठीक, अब सेकंड इक्वेशन की तरफ, फॉर इक्वेशन सेकंड के लिए सेकंड इक्वेशन 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको अब हम अरेंज करते हैं तो हमारा क्या आता है, देखें 7x इक्वल्स टू 46 माइनस 5y। अब हम x इक्वल्स टू 46 माइनस 5y अपान में 7 इसको लिख देते हैं। ठीक, क्लियर है, कोई डाउट नहीं ना है? डाउट होगा तो कमेंट में कमेंट कीजिएगा डाउट को। देखिए फिर इसके बाद से अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करने के लिए पहले बॉक्स बनाते हैं। देखिए जैसे आप 2 से ज़्यादा वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन फिर आपका ग्राफ बढ़ा जाएगा और वैल्यू ज़्यादा हमको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इस वजह से केवल 2 वैल्यू रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऐसा अब हम वैल्यू ऊपर लाएं न्यूमरेटर में जो कि 7 से डिविजिबल हो। तो 7 से डिविजिबल अगर मान के चलिए यहाँ 1 रखते हैं, 1 अगर लेते हैं y की वैल्यू तो 5 हो जाएगा, ये 41 हो जाएगा, मतलब ये अभी पॉसिबल नहीं है। तो फिर देखिए 7 2 जा 14, और 5 2, जब हम y की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे 2 रखेंगे तो 5 2 जा हो जाएगा 10, और ये 46 यानी टोटल 56। तो 56 तो जाएगा। यही चीज़ अगर हम माइनस में रखते हैं, जैसे वो प्लस में रखेंगे तो नहीं आएगा, नहीं आएगा, लेकिन देखिए जो कि हम अगर माइनस में रखते हैं, इसको माइनस में रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे y की वैल्यू को प्लस माइनस में 2 रखते हैं, तो हमने यहाँ पे रखा 2,
हो जाएगा 5 टू ज़ा 10 यानी +10 हो जाएगा, फिर 56, तो ये डिवाइड होके 8 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अच्छा एक चीज़ चेक करते हैं कि अगर हम यहाँ पे +2 रखे होते तो क्या हमारा आंसर आता? तो इसका आंसर है कि नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं आ पाता, क्योंकि इसमें से जब 10 माइनस होता तो 35 होता, 36 होता, तो 36 तो डिविजिबल नहीं है इस वजह से। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे हम इसकी वैल्यू एक बार 5 रख के देखते हैं, जैसे 2 हो गया, 3 देख लीजिए आप, जैसे आप चेक करते रहिए। तो जब हम y की वैल्यू अगर 5 रखते हैं तो 5 5 जा 25, और 25 में से जब हम लोग 46 में से जब हम 25 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 21 आएगा। तो 21 7 से डिविजिबल है, 7 3 21 हो जाएगा। तो y की जगह जब हम क्या रख दिए, 5 रख दिए, तो हमारा x की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। ठीक है। अब हम इसको c मान लेते हैं, इसको d मान लेते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो हम लाते हैं आपके सामने ग्राफ, देखिए देखिए आपको दिख रहा होगा क्लियरली। ठीक, अब दिख रहा है ना? हाँ, देखिए पहला पॉइंट हमारा 10,0, पहला पॉइंट क्या है हमारा? 10,0। तो x पे हमारा 10 है, y पे 0 है, तो हमारा यही पॉइंट सेम हो गया। क्लियर है ना? ये हमारा पॉइंट हो गया। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है? 3,5, x पे 3 और y पे 5। तो ये हमारा, देखिए एक सेकंड स्केल का यूज़ कीजिएगा, ज़्यादा तुक्केबाजी से गलती ज़्यादा हो सकती है। ठीक है। तो 5 1 2 3 4 5, ये हमारा पॉइंट यहाँ पे आ गया। ठीक है। अब सी और डी देखते हैं। सी और डी में देखते हैं तो y की वैल्यू जो है -2 पुट करते हैं। अब देखिए माइनस में भी यहाँ पे हमको ग्राफ लेना रहेगा। y की वैल्यू जब हम -2 पुट करते हैं तो हमारी x की वैल्यू क्या आती है? 8 आती है, यानी 8 -2 है, यहाँ पे आएगा। देखिए x में 8, y में -2। ठीक है। और आगे x की वैल्यू 3, 3,5, x की वैल्यू 3, और आगे y की वैल्यू 5। अब हुआ कमाल। अब देखिए ये भी पॉइंट हमारा इसी पॉइंट पे आ रहा है। ठीक है। तो एक चीज़ हमने नोटिस किया कि हमारा जो डी पॉइंट है और बी पॉइंट है वो दोनों तो एक ही पे आ रहा है। ये हमारा ए है, ये हमारा सी है। तो पहले हम इसको मिला लें भाई, उसके बाद से आप कमाल देखिएगा। बस सीधी सी बात है कि आंसर आसानी से आ गया, दोनों पॉइंट एक पे मिल गए। और कमाल क्या हो गया मैथ में, देखिए ये देखिए आगे, ये अब हमारा जो दोनों लाइन है इंटरसेक्ट कहाँ करते हुए मिल रहा है हमको? भाई साहब 3,5 में मिल रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों को, ये आपका आंसर एक ही पॉइंट पे आ गया। ठीक है। आपका आंसर क्या आ गया? 3,5 आ गया। अब देखिए 3,5 का मतलब, अभी भी मतलब भाई हमने x और y जो माना था, देखिए x हमारा क्या आ गया? 3 आ गया, और y हमारा 5 आ गया। तो अब हम इसमें देखते हैं कॉपी में। तो लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल हमने x लेट किया था, तो x की वैल्यू कितनी? 3 है, y की वैल्यू 5 है। ठीक, एक सेकंड, अगर हम इसको चेक करके देखते हैं तो पहले वाली इक्वेशन हम देखते हैं। तो 5 इंटू 3 करेंगे 15, प्लस 7 इंटू 5 यानी 35, 15 प्लस 35 इक्वल्स टू 50, यानी हमारा आंसर करेक्ट है। अब आगे देखिए, आंसर लिख लीजिए कि कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इक्वल्स टू, पेंसिल को हमने 3 माना था तो 3 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ वन पेन इज
₹5। ओके, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये आपको क्वेश्चन जो दिख रहा है दोनों, ये हमारे वर्ड प्रॉब्लम थे। इसके बाद से क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा आसान आसान आएंगे जो कि जल्दी से कवर हो जाएंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। और कहीं भी अगर डाउट हो तो कमेंट में कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो तब तक के लिए थैंक यू। और हमारे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और थैंक यू बस।